I am Mridula Tripathi and today I am starting my YouTube channel from the deleted chapters prescribed by the CBSE board for the class 10th. Class 10 CBSE board social science syllabus session 2020 and 21. वैसे तो बच्चों काफ़ी साल से आप लोग पूरा चैप्टर्स वगैरह पढ़ते चले आ रहे हैं। जैसे हिस्ट्री में आठ चैप्टर थे और ज्योग्राफी में भी 7 चैप्टर, तो कुल मिला के आपको नियर अबाउट 20 to 24 चैप्टर्स पढ़ने पड़ते थे। लेकिन ये इस साल CBSE बोर्ड ने आपके लिए बड़ी खुशी का समय ला के दिया है, क्या कह लीजिए कि 33% आपके जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया है फॉर द सेशन, ओनली फॉर द सेशन 2020 एंड 21। ये मत सोचिएगा कि आपको जो है पूरे आगे चल के इतना ही पढ़ना पड़ेगा। ये केवल सेशन 2020 एंड 21 के लिए है ड्यू टू द कोविड-19, क्योंकि हर जगह जो है तरह तरह बीमारी फैली हुई है और कोर्स ना कंप्लीट होने की दशा में CBSE ने आपके सिलेबस को कम कर दिया है। तो अब आप सब लोग थोड़ा खुश भी हो जाइए। लेकिन जो चैप्टर्स छोड़ दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि आप उनको छोड़ देंगे, उन्हें भी आपको पढ़ना है ताकि आपका जो जनरल नॉलेज है वो बना रहे। तो हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री के चैप्टर से। हिस्ट्री के चैप्टर्स में जहाँ की पहले हमको पढ़ाया जाता था 8 चैप्टर्स, टोटल चैप्टर्स इसमें थे 8 चैप्टर्स थे, ठीक है। और सेक्शंस इसमें थे जैसे यूनिट 1, यूनिट 3 यूनिट्स थी। तो पहले क्या होता था कि केवल 4 चैप्टर्स हर स्कूल में पढ़ाए जाते थे। हर स्कूल अपने हिसाब से जो है 4 चैप्टर पढ़ा देता था और हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट हो जाता था। लेकिन क्योंकि हिस्ट्री का चैप्टर मतलब जो सिलेबस होता है बहुत वास्ट होता है, बहुत लंबा होता है, इसलिए इन सारी बीमारियों को देखते हुए CBSE बोर्ड ने आपके लिए केवल इसमें जो आपके टोटल चैप्टर्स 8 हैं उसमें से 2 चैप्टर्स आपको जो है बोर्ड में आने, केवल बोर्ड में आपके 2 चैप्टर्स आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो आपके यूनिट टेस्ट होंगे उसमें कुछ नहीं आएगा, लेकिन बोर्ड की अगर दृष्टि से देखा जाएगा तो उसमें आपको सेक्शन 1 आपका जो है सेक्शन 1 आपका जो आता है इवेंट्स एंड प्रोसेसेस, उसमें से 2 ही चैप्टर हैं, इवेंट्स एंड प्रोसेसेस। इसमें 3 चैप्टर थे, लेकिन अब जो है 2 ही चैप्टर आपको आना है। इसमें आपको चैप्टर 1 आपका आता है द राइज ऑफ नेशनलिज्म। अच्छा होगा आप लोग जो है अपनी किताबें खोल करके बैठ जाएं, बजाय इसके कि आप लोग इधर उधर पूरा साल सिलेबस को ढूंढेंगे लास्ट में कि क्या सिलेबस दिया गया क्या नहीं दिया गया। तो इससे बढ़िया है आप अपने बुक का इंडेक्स खोल लीजिए और उसमें जो है आप टिक लगाते चलिए कि क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या हमें तैयार करना है। तो आपका पहला चैप्टर इस तरह से आ गया द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट, ये दोनों ही चैप्टर पहले भी इम्पॉर्टेंट थे और महत्वपूर्ण होने के नाते CBSE ने इन दोनों पे ज़्यादा जोर दिया है। दूसरा जो चैप्टर आपका आएगा बोर्ड के लिए वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये 2 चैप्टर तो आपके बोर्ड के लिए है। और आपका जो सेक्शन 2 आता है जिसमें चैप्टर 4, 5 और 6 आते थे। चैप्टर 4 में आपका आता है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। सेक्शन 2 में जो कि आपका लिवलीहुड्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज़ का है। तो इसमें आपके आते हैं चैप्टर नंबर 4 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। और दूसरा जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो है चैप्टर नंबर 5 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। द एज ऑफ ये दोनों चैप्टर आपके पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे, मतलब आपके
स्कूल में जो यूनिट टेस्ट होगा उसमें आपको पढ़ाया जाए, और कोई एक ही चैप्टर आएगा, ऐसा नहीं है कि दोनों चैप्टर आना है, एक ही चैप्टर आएगा। तो ये हमारा देखा जाए तो पूरा जो है आपका सिलेबस है जो कि बोर्ड में आना है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमें टोटल 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 2 बोर्ड के लिए और एक आपका पीरियोडिक टेस्ट के लिए। तो इस तरह से ये आपका हिस्ट्री का सिलेबस पूरा, लेकिन बाकी जो चैप्टर्स बचे हुए हैं उसे भी आपको पढ़ना है, क्योंकि जनरल नॉलेज की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सारे ही चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं। आप ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ दिया है तो वो आपका बस चला जाएगा, लेकिन आपको जो है बाकी चैप्टर्स में पढ़ना है कि क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया। अगर मान लीजिए कुछ बच्चे हैं जो आर्ट्स में जाते हैं तो ये जो चैप्टर्स हैं वो उनके लिए आगे चल कर के सहायक होंगे। अब हम आगे चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ। तो अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में हमारे टोटल चैप्टर 7 हैं, और इसमें से भी CBSE ने आपको आराम देने के लिए चैप्टर्स को कम कर दिया है। अब हमारा पहले चैप्टर आता है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का, जो कि आपका कंप्लीट चैप्टर आना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 जो कि पहले ही CBSE ने हटा दिया था, वो इस बार भी हटाया है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये चैप्टर आपका नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज में थ्योरेटिकल पार्ट नहीं आना है, इसमें आपका केवल मैप वर्क आएगा, और ये मैप वर्क आएगा, इसको जब हम जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ाते जाएंगे साथ में मैप वर्क कराते जाएंगे, उस पर आप ध्यान दीजिएगा जब कराया जाएगा। आगे जैसे जैसे वीडियो डालते जाएंगे उसमें आपको मैप के बारे में भी बताया जाएगा। 4th चैप्टर हमारा आता है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर ये भी इम्पॉर्टेंट है, जिसको कि CBSE ने नहीं हटाया है। 5th चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी। थ्योरेटिकल पार्ट इसमें भी नहीं आएगा, केवल मैप वर्क आना है। इसके बाद हमारा 6th चैप्टर आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो 5th चैप्टर आपका था मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जो कि आपके बोर्ड में आना है। 6th चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ये भी आपका बोर्ड में आएगा। और 7th चैप्टर जो कि लास्ट है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसमें भी जैसे जैसे चैप्टर आपके बताते जाएंगे आपको उसमें मैप वर्क साथ में करा दिया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं सिविक्स की ओर। अब हम आते हैं सिविक्स पर। सिविक्स में भी पहले टोटल 8 चैप्टर्स थे, और खुशी की बात आपके लिए ये है, इसमें भी घटा के काट के CBSE बोर्ड ने आपको केवल 4 ही चैप्टर दिए हैं। वो 4 चैप्टर जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर पहले भी पावर शेयरिंग था, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका, ये भी आएगा। चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म है, ये भी आएगा। चैप्टर नंबर 3 जो कि डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी था, उसको हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 4 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, पिछले साल तक था लेकिन इस साल CBSE ने इसको हटा दिया। चैप्टर नंबर 5 भी आपका हट गया है। अब उसके बाद दिया गया है आपका चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज़, के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में है। फिर है चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, और आपका लास्ट चैप्टर जो कि चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी है। ठीक है, इस तरह से आपका टोटल चैप्टर 8 थे, जिसमें चैप्टर आपका 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 8 कम्प्लीटली डिलीटेड हैं, मतलब ये बोर्ड में नहीं होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके इकोनॉमिक्स के। अब जहाँ आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स ने आपके चेहरों को खुशी से भर दिया, बड़े खुश भी होंगे, अरे बड़ा सिलेबस हमारा कम हो गया, वहीं हमारी भारत की अर्थव्यवस्था को अब आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स में कोई भी कटौती CBSE ने नहीं दी है। आपके 5 चैप्टर हैं, जिसमें से 4 चैप्टर बोर्ड में आएंगे ही आएंगे, उसे आपको पूरा पढ़ना है, कम्प्लीटली पढ़ना है, कुछ भी उसमें से घटाना नहीं है। तो चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट, चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट, चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, एंड चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 आपका जो है क्या है, कंज्यूमर राइट्स, जो कि आपका थ्योरेटिकल नहीं आएगा। थ्योरेटिकल इसमें कुछ भी नहीं आएगा, केवल आपको इसमें प्रोजेक्ट के लिए दिया जाएगा, इसलिए ये केवल प्रोजेक्ट के बेसिस पे आधार पर ये इम्पोर्टेंट है, बाकी इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं ना CBSE को देगा। इसलिए एक ही चैप्टर कम है, जहाँ आपको CBSE ने इतना सारा रिड्यूस करके सिलेबस दिया, इकोनॉमिक्स में नहीं है, तो ज़्यादा आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है।
इसमें सारे चैप्टर्स, बाकी आपका टोटल चैप्टर अगर दिखेंगे जहाँ आपको चैप्टर्स पढ़ने पड़ते थे वो आपके कम हो गए हैं। थैंक यू।